جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیز مہمان، میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں خدا کے لوگوں کے درمیان زندہ کلام کی منادی کرنے کے لیے بلایا گیا، اور میرے بزرگ ایلڈر سیمیل بھٹی صاحب میرے لیے انتہائی مقدم و مکرم ہیں، اور میرے دوست بھائی کیسر بھی اور ہماری پیاری بہن باجی ارشاد اور مقدس محفل کے تمام اراکین جو ہیں، یہ واقعی انتہائی معزز ہیں۔ خدا کا کلام جو کچلے ہوئے کو، گرے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے اور تھکے ماندے کی جان کو آرام دیتا ہے، واقعی بڑا معتبر ہے۔ ہمیں خدا کی طرف سے باجی کو اس دفعہ پھر یوحنا ہی کی انجیل میں سے ایک آیت دی گئی، جس پہ آج پھر ہم میڈیٹیٹ کریں گے اور خدا کے کلام کی عمیق باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہیلیلویا۔ پچھلی بار ہم نے کیا سیکھا تھا؟ یوحنا 3:16 میں اور آج مقدس یوحنا رسول کی انجیل کا 15واں باب ہے اور آیت نمبر 2 ہے۔ آمین۔ ہم جو ورد آج پڑھیں گے یہ 15ویں باب کی پہلی 4 آیات ہیں، تاکہ سننے والوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور ہم اصل میں خدا کی طرف سے کیا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آمین۔ سب کو مل گیا ہے؟ مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان 15واں باب پہلی 4 آیات لکھا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی، اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ خدا کے کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ عزیزان من، یوحنا رسول محبت کا رسول ہے خدا کے کلام میں۔ یوحنا رسول کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں
यीशु मसीह का सबसे प्यारा, सबसे लाडला शागिर्द है। अगर शागिर्दों की तकसीम मोहब्बत के हवाले से की जाए तो बड़ी अहम तरीन बात है। यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से 3 यानी पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 12 में से 3 जो हैं ये बड़े प्यारे थे यीशु मसीह को। वैसे तो हर ईमानदार, हर शागिर्द उससे बड़ा प्यारा है, लेकिन उलेमा कहते हैं कि 12 में से 3 यीशु को बड़े अजीज थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और 3 में से 1 मतलब यूहन्ना, इसे एजाज हासिल था। यूहन्ना को ये एजाज हासिल था कि ये यीशु की छाती का सहारा लेके उससे बातें किया करता था। 2 बंदे इस लेवल तक पहुंचे हुए थे यूहन्ना की इंजील के अंदर। एक तो बुजुर्ग यूहन्ना और दूसरा इसके साथ था बैतनिया का लाजर। बाइबल के मुफस्सरीन, बाइबल के मुहक्किकीन, बाइबल के जो उस्ताद लोग, उलेमा, पर्सनैलिटीज हैं, वो कहते हैं कि जब यीशु बैतनिया में जाते और सरकारे दो आलम, सरवर कायनात जब लाजर के घर बेड पे लेटे होते ना, तो दाहिनी तरफ यूहन्ना एक बाजू पे लेटा होता और बाईं तरफ एक बाजू पे लाजर, जो मरियम और मर्था का भाई था, जिसे खिताब मिला कि वो फ्रेंड ऑफ जीसस है, यीशु मसीह का दोस्त, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा आओ हम उसे जगाने जाते हैं। ये वही लाजर है। आमीन। शागिर्दों में इसकी इंफरादियत एक ये भी है, सबसे लंबी उम्र शागिर्दों में यूहन्ना रसूल ने पाई। तभी मौत मरने वाला बुजुर्ग यूहन्ना रसूल है। इसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन ये मरा नहीं। इसे कत्ल करने की कोशिश की गई, पर ये मरा नहीं। ये वाहिद शागिर्दों में से ऐसा रसूल जो उबलते हुए तेल के कड़ा में नहा के बाहर आ गया। उबलता हुआ तेल इसे जला नहीं सका। हालेलुया। आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जिस बुजुर्ग खादिम के इंजीली बयान से हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है, मैं उसका इंट्रोडक्शन आपसे करवा रहा हूं। यूहन्ना रसूल, यूहन्ना रसूल की इंफरादियत शागिर्दों में से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यूहन्ना रसूल ऐसा रसूल हुआ है जिसने बाइबल मुकद्दस के अंदर तकरीबन 5 तसानीफ लिखी है। नंबर 1 यूहन्ना की इंजील, इसके बाद 3 इसके खतूत हैं और आखिर में मुकशफा की किताब है। आमीन। बुजुर्ग यूहन्ना
ईसाई रूबानी की बुनियाद के बाद ये वाक्य दर्ज करते हैं। बयान ये करना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह जब ईसाई रूबानी की बुनियाद रख देते हैं 13वें बाब के अंदर, 14वें बाब में वो आसमानी रास्ते का तारुफ करवाते हैं और रूहुल कुद्स की पहचान अपने शागिर्दों को देते हैं। और 15वें बाब में एक असीम खिताब फरमाते हैं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मतलब मैं जंगली नहीं हूं, जंगली अंगूर से नहीं, देसी अंगूर से नहीं, पैबंदकारी के अंगूर से नहीं, बल्कि हकीकी अंगूर हूं। अंगूर तो कई किस्म के थे, और याद रखें दुनिया में 9 किस्म के अंगूर पाए जाते हैं। गलील का इलाका, जिसे काना गलील भी कहते थे, ये अंगूर की काश्त के हवाले से बड़ा मशहूर था। गलील का इलाका जो है, इसके बारे में बताया जाता है इस एरिया में कोई 19 किस्म के बागात थे और 9 किस्म के खास अंगूर इस एरिया में पाए जाते थे। बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री बताती है गलील के इलाके में कुल 256 गांव थे और हर गांव की आबादी तकरीबन 1500 के करीब थी। यीशु मसीह का यह बड़ा पसंदीदा इलाका था। हम मोस्ट ऑफ टाइम यीशु मसीह को गलील की झील पे टहलते हुए देखते हैं। यूहन्ना की इंजील खास तौर पे यहूदी कायरीन जो थे, उनकी गलत फहमियों को दूर करने के लिए लिखी गई। बड़े गलत किस्म के नजरियात बुजुर्ग यूहन्ना के दौर में पैदा हो चुके थे। उन गैर बाइबली नजरियात के अजाले के लिए यूहन्ना की इंजील बिलखसूस लिखी गई। यह बड़ी खास इंजील थी। आप इसे जब पढ़ते हैं तो ये इंजील यीशु मसीह को औकाब की तस्वीर के तौर पे पेश करती है। इलाही ताल्लुक वाला, ऊंची परवाज वाला, जिसके बारे में बुजुर्ग यूहन्ना शुरू ही से कहते इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा था। और कलाम फिर 14वीं आयत में कहता है मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। उस दौर में सबसे बड़ी बिदअत जो थी वो ये थी कि लोग समझते थे, कुछ कायरीन, कुछ कायदीन, कुछ जो उलेमा लोग थे जो यहूदियों से कन्वर्ट होकर यीशु मसीह में आए, वो ये प्रचार करते थे कि यीशु खुदा का हकीकी बेटा नहीं, यीशु भी एक बशर है और ये खुदा का नेपालिक बेटा है।
यीशु खुदा का हकीकी बेटा नहीं। शागिर्दों ने कहा, हवारियों ने कहा, अब तो आप ही बुजुर्ग तरीन शख्सियत है, आप मेहरबानी फरमा के कुछ लिखें। असल में इस नजरिए के जवाब में, इस बिदअत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बुजुर्ग यूहन्ना का इंजीली बयान लिखा गया और इसके 15वें बाब की दूसरी आयत हमारा आज का टॉपिक है और आज हम दूसरी आयत पे डिस्कस करेंगे। पहली आयत में यीशु मसीह अपना तारुफ देते हैं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। 5वीं आयत में मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी आयत में असल में मेरा और आपका तारुफ है। पहली आयत में यीशु का अपना तारुफ है। जरा समझे इसे, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। बागबान किसे कहते हैं? बाग लगाने वाला, पाकिस्तान लगाने वाला, जिसने पाकिस्तान लगाया है, जिसने बाग लगाया है, जिसने पत्थर चुन चुन के साइड पे किए, पहाड़ों की बुलंदियों पर से पत्थर चुन चुन के साइड पे किए हैं और जरखेज जमीन तैयार की है और उसमें अंगूर की ताकें लगाई हैं। ये बड़ी समझने वाली बात है। अब कई लोगों के ज़हन में सवाल पैदा होता होगा कि यीशु ने तो कहा मैं अंगूर का दरख्त हूं, जबकि अंगूर की बेल होती है, अंगूर की ताक होती है ना? वाले ते दरख्त विच बड़ा फर्क होता है। अच्छा, ये समझ लें, जब आप निजाम शजरकारी को पढ़े ना, निजाम शजरकारी में आप इसे बेल भी कह सकते हैं, आप इसे पौधा भी कह सकते हैं, आप इसे ताक भी कह सकते हैं, आप इसे दरख्त भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो मस्दर है ना, मस्दर समझते? उर्दू ग्रामर का लफ्ज है ये मस्दर बेसिकली वो है जो खुद किसी से ना निकला हो, बल्कि उसमें से आगे कुछ निकला हो। हालेलुया। तो दरख्त बेसिकली एक मस्दर है जिसमें से आप आगे निकलते हैं और बहुत सारी बातों को सीखते हैं। खैर, इसे पौधा भी कहा जा सकता है, इसे बूटा भी कहा जा सकता है। कहते हो ना, कहते हैं मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसी हो मेरिया टहनियां। जब डाली और दरख्त की बात आए तो फिर यीशु दरख्त है और हम उसकी डालियां हैं। पहली आयत में उसका अपना इंट्रोडक्शन है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं, वो हकीकी है, ये सच है, और उसका बाप बागबान है, पाकिस्तान लगाने वाला। और दूसरी आयत में जो हमारा खास मजमून है आज, जो डाली मुझ में है, प्रेज गॉड, डाली भी है और मुझ में है। वंडरफुल। अगली बात जरा चौंका देने वाली है।
डाली मुझ में है और फल नहीं लाती। माय गॉड, हो सकता है सर? यीशु मसीह फरमा रहे, जो डाली मुझ में है फिर भी बेफल है मुझ में। बड़ी गौरतलब बात। आगे चल के आप बड़ा जबरदस्त सीखने वाले। मैं हैरान था। पिछली बार खुदा ने अपनी बंदी से जो बात की, बाकमाल मैसेज था, और मैं खुद जब उसकी स्टडी कर रहा था तो खुदा नई नई बातें, नए नए थॉट, नए नए ख्याल मेरे दिमाग में डाल रहा था। ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, ये भी इसमें है। यकीन जानो 25 सालों से पादरी हूं, वो ख्याल जो इस दफा शेयर किए गए पहले कभी नहीं किए गए। वजह क्या है? मैं जो समझता हूं वो ये है, इस दफा खुदा ने कहा था इस पे कलाम सुना है। हालेलुया। और है कुछ आज भी ऐसे ही। जब खुदा कुछ करने के लिए कहे और खादम वही कुछ कहे। अच्छा, बास जगहों पे ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। और एडे तुम बड़े पादरी हो तो खुदा तुहाडे नाल क्यों नहीं गल करता भाई? है तो जिन्नियां गल्लां करदा है खुदा बाजी इरशाद नाल ही करदा है। सुन लो, पौलुस खादम छोटा था। बोलो सारे, पौलुस रसूल दा पता है? हाथ खड़ा करो, किहनूं पता है? नहीं, तुहाडा भला हो जाए। सारे नूं पता है? खुदा दा शुक्र, शुक्र। पौलुस रसूल आजम का खिताब उसे मिला हुआ है। खुदा का बड़ा जलाली रसूल है। रसूल छोटा नहीं, पैगाम छोटा नहीं। बाइबल मुकद्दस के अंदर 14 खतूत खुदा के बंदे पौलुस रसूल के हैं। कोई छोटी हस्ती नहीं। पर जब खुदा का पैगाम आया कि तेरे साथ यरूशलेम में क्या क्या होगा, खुदा ने उगबस नामी नबी को भेजा। उगबस आया और पौलुस का कमर बंद लेके उसने अपने हाथों को बांधा और फिर कहने लगा, जिस शख्स का ये कमर बंद है उस पर इसी तरह से जुल्म और सितम किया जाएगा यरूशलेम के अंदर। कलीसिया तो एकदम से रोने लग पड़ी। वहां पर लिखा हुआ है, खुदा का बंदा पौल कहता है यूं रो रो के मेरा हौसला ना घटाओ, मेरा दिल छोटा ना करो। तुम तो कैद होने की बात करते हो, बस खुदा ने तो तुझ पर कैद होने की बात जाहिर की है। मैं तो उसके लिए मरने को भी तैयार हूं। हालेलुया। जो सीखने वाली बात है, बंदा ग्रेट खादम है, ग्रेट मैन ऑफ गॉड, ग्रेट अपोस्टल, बहुत बड़ा रसूल। लेकिन बात आके कौन बता रहा है? कोई दूसरा भैन प्रवीण को हिलाया गया। मैंने ना कुछ जिया दे आते ने, परेशान ना होया ते कलाम ध्यान ना सुनियो। मतलब समझ लो भी निका जिहा है, इन्हें की पता लगना। मैनू पता पूरा लगता तुसीं की कर रहे हो। मैं भी साधु इकबाल को सीखे है। वापस तगड़े हो जाओ। बात की समझ आपको आ रही है? बंदा खुदा का पौलुस रसूल। बात आके कौन बता रहा है? उगबस नबी। इसलिए आपके लिए खुदा दूसरे के वसीले से बोल सकता है। ये नबूवती पैगाम है, नबूवती किताब में से है,
खुदा किसी के साथ आज बड़ी डीप गुफ्तगू करने को है। दुआ करने वाले, खुदा के रूह की बात को समझने वाले जरा समझ ले। आज खुदा किसी ईमानदार से बड़ी डीप गुफ्तगू करने को है, बड़ी खास, बड़ी अहम गुफ्तगू होने को है आज। जरा समझे, जो डाली मुझ में है, कौन कह रहे हैं? ज़ाते अक़दस, असली ज़ात का पर्दो, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बाप का इकलौता बेटा, वो कह रहा है जो डाली मुझ में है और फल नहीं आ रही, फल लग नहीं रहा, या उसने फल देना छोड़ दिया है मुझ में पर है बेफल। जो डाली मुझ में है, ये असल में किसी ऐरे गहरे नथु खैरे की बात नहीं हो रही, किसी आवारा बंदे की बात नहीं हो रही, किसी ऐसे शख्स की बात नहीं हो रही जो नावाकिफ है, जिसे मसीह का पता नहीं, जिसे मसीह की तालीम का पता नहीं। ये असल में उसकी बात हो रही है जो मसीह में है। और मसीह में कौन है? इसे समझने के लिए गलीतियों 3:27 पढ़े। गलीतियों के नाम पौलुस रसूल का खत 3 बाब 27वीं आयत पढ़ के देखें, आपको इसकी समझ आए। मुझ में, इसका मतलब क्या है? जो डाली मुझ में है। शाबाश। गलीतियों 3:27 जमात में से कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। जी बेटा। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, और तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। मसीह को पहन लिया। शुक्रिया, मसीह को पहन लिया। ये सूट मैंने पहना हुआ है, आपने भी पहना हुआ है, शुक्र है, आमीन। ये सूट जो हमने पहने हुए हैं, हम इसके अंदर हैं या इसके बाहर? इसके अंदर। बात को अंडरस्टैंड करें, जरा समझें। जो हमने पहने, हम इसके अंदर हैं। तो बपतिस्मा के जरिया से हमने निजात के लिबास यीशु मसीह को पहने। वो बपतिस्मा जो बाप बेटे रूह कुद्स के नाम से हमें दिया गया है, हमने बपतिस्मा के जरिया से मसीह को पहना हुआ है। सो ये उस बंदे की बात हो रही है जो तौबा याफ्ता है। ये उस बंदे की बात हो रही है जो बपतिस्मा याफ्ता है। ये उस बंदे की बात हो रही है जो रूह कुदसी याफ्ता है, जो दावेदार है इस बात का कि मैं मसीह का हूं। जरा समझे इसे गहरे तौर पे। ये उस बंदे की बात हो रही है। यीशु भी उसके बारे में कह रहा है, जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है, यानी मेरा उसे पता है। इसके बावजूद वो बेफल है। अब बेफल क्यों है? ये दो किस्म की खास डालियां हैं, दो किस्म की। अंगूर का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें ना, ये भी बड़ा खास है। चले डालियों की बात मैं साथ साथ करता हूं। डालियां किसकी हैं? अंगूर की। आमीन। अंगूर वो पौधा है जिसे जमीन पर पहली बार काश्त किया गया। पहली दुनिया तो जाती रही नूह के तूफान में, आमीन।
जब बनी नो इंसान का आगाज हुआ, नूह से दुनिया का, तो फिर पहली काश्तकारी जो हुई उसमें अंगूरों का बाग लगाया गया। अंडरस्टैंडिंग हो रही है? सारन समझ आ रही? किसी ने उतों की नहीं लग रही गल? चलो शुक्र शुक्र। जिन्हें सिर दे उतों की लगे, जिन्हों समझ ना आए, वो हाथ खड़ा कर दे, क्योंकि कलाम सुनाना फर्क बात है, कलाम समझाना फर्क बात है। और यहां पे आयत जो खुदा ने दी है ना, ये समझाने के लिए दी है, सुनाने के लिए नहीं दी। ठीक है? सुनाने के लिए नहीं दी। सुनाने वाले बड़े मिलेंगे, बड़े तमहीद बांध के, सुर के साथ, लय के साथ, है ना, मिला मिला के किसे मिले थे। ये तो बहुत अच्छा है कि सुर और ताल मिले हों, लेकिन कभी कभी ऐसा ही होता है, नाल का पूछ रहा होता है, खान साहब की बजाते हैं, वो आना है और 12 तो 1 बजाता है, टाइम जो ज्यादा हो जाता है, सुर बन के काम वावा हो जाता है। और एक ला नहीं पहले ते कर ले, नहीं और दूजे काले ते कर, ठीक है ना। वो नाल का जो कहते टाइम वावा हो रहा, वो आंदा की कर देना मैं, खान साहब और की बजाता है, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ, समझाने के लिए वक्त चाहिए। आमीन। अब जरा इसे समझे। दुनिया में पहला पौधा जो बाकायदा तौर पे काश्त किया गया अंगूर का है। फिरौन के सामने बयान किया जाने वाला ख्वाब जो सरदार साकी और सरदार नानपर्स ने देखा, और जिसकी तशरीह, जिसकी ताबीर बुजुर्ग यूसुफ ने की, याद रखे, वो जाहिर करता है कि मिस्र के अंदर भी अंगूरों की काश्त होती थी। मुल्क कुरान के अंदर भी अंगूर कसरत से पाए जाते थे। इसीलिए मलिक सिद्क सालिम अब्राहम से जब मुलाकात के लिए आया तो लिखा रोटी और मैं भी लाया। और मैं किसकी बनती है? अंगूरों की। मुकद्दस यशाया जो है वो अपने 5वें बाब में अंगूर की ताकें लगाने और उनकी देखभाल करने का तरीका बताता है। ये बड़ा वसी और मजमून है बाइबल मुकद्दस के अंदर, लेकिन हम कोशिश करेंगे सीधा सीधा बातें इसमें से सीखे। जूश कल्चर में यहूदी रस्म और रिवाज के मुताबिक, यहूदी कल्चर के अंदर, जिस यहूदी घर के अंदर अंगूर की बेल होती और उसके घर के बाहर लटक रही होती, दीवार से बाहर, लोग समझते ये घर बरकतों से भरा हुआ है। अंगूर की बेल अमन और तरक्की और बरकत की अलामत समझी जाती थी। आज भी जिन घरों में अंगूरों की बेलें लगी हुई हैं, वो समझे कि ये बड़ी बाबरकत बात है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है यहां पर 2 किस्म की डालियों का जिक्र करते हैं। नंबर वन पे वो डाली है जो बेफल है, जो बेफल है, जो फल नहीं ला रही। ताल्लुक यीशु से है। यीशु खुद कह रहा है मुझ में है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती। इसके बारे में थोड़ा सा गौर करते हैं। ये ऐसी डाली है जिसने फल देना छोड़ दिया है। याद रखे, ये वो लोग हैं जो अपने अंदर रूहानी जिंदगी नहीं रखते। जिंदगी तो है, देखो देखी बपतिस्मा भी ले लिया है,
देखो देखी तौबा भी कर ली है, लेकिन इनके अंदर ईमान वाली रूहानी जिंदगी, मोहब्बत वाली जिंदगी नहीं है। एक बड़ी खास बात, या तो इन्होंने ठीक तौर से उसे कबूल नहीं किया, या फिर बपतिस्मे के बाद गुमराही का शिकार हो गए, राह फरार हो गए हैं, बदी का शिकार हो गए हैं और गुनाह में धंसे चले गए हैं। और बैक स्लैडर जिसे आप कहते हैं, बैक स्लैडर, बैक स्लिप होना, बैक गेयर लग जाना, ये वो है जिनकी बात हो रही है। ये वो डालियां हैं, वो लोग हैं जो मसीह के साथ चल के फिर गुमराह हो गए हैं, राह फरार हो गए हैं। ये उनकी बात हो रही है। और जब मुसलसल एक तसलसल के साथ नाफरमानी उनकी जिंदगी में रहेगी, तो फिर आखिर खुदा खुद उनको काटता और भट्टी में झोंक देता है। इसका मतलब यह है कि वो मसीह से और जिंदगी की बख्शिश से जुदा हो जाते हैं। और इसके लिए बहुत बड़ी बात की गई है, मुतनब्बे किया गया है। कहां पे? मत्ती की इंजील के अंदर 3 बाब की 10वीं आयत पढ़े। कोई ना समझे तो फिर ना समझे, लेकिन बड़ा जबरदस्त पैगाम है ये। मत्ती की इंजील का 3 बाब निकाले, शाबाश, 3 बाब 10वीं आयत, शुक्रिया। मत्ती की इंजील का 3 बाब 10वीं आयत लिखा है, और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बदी वजह, वो दरख्त तो है पर फल नहीं ला रहा, डाली तो है पर बेफल है। उसने ऐसी जमीन को रोके रखा है। ये उन लोगों की बात है जो बरगश्तगी का शिकार हो चुके हैं और आज तक वापस आने का इकरार नहीं करते। आखिरकार खुदा उनको फिर सजा के तौर पे काट डालेगा और वो आग की जलती भट्टी में चले जाएंगे। याद रखें, दूसरी किस्म की जो खास डालियां हैं, इनके बारे में यीशु मसीह ये कहते हैं कि वो मुबारक हैं, वो फल लाती हैं और अदालत में जब उनको खड़ा किया जाएगा तो वो दाहिनी तरफ खड़े होंगे। आमीन। आप जरा समझिए, पहली किस्म के वो लोग हैं जो बेफल, बेमजा, जिनके बारे में यह भी कहा गया है कि वो अपना मजा लौटा चुके हैं, उनका मजा जाता रहा है। वो खुदा में होते हुए भी बज़ाहिर तो वो मुबशर साहब है, वो पादरी साहब है, वो डीकन साहब है, एल्डर साहब है, पता नहीं कौन कौन से साहब हैं, लेकिन अंदर से नेकियों वाला पता साफ है। ऊपर से साफ जी, अंदर से साफ जी, ठीक है। कोई नेकी वाला काम नजर नहीं आता और लोग देख के कहते हैं पकड़े।
आपने देखा होगा कई लोगों को जब तौबा के लिए कलाम सुनाए तो वो आपको मुख्तलिफ लोगों के हवाले देते होते लोग वेख्या ने ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਕੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਤੌਬਾ ਕੇ ਠੀਕ ਆ क्यों क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि यह बंदा भगत भी अखवांदा है यह बंदा ईमानदार भी अखवांदा है ये बंदे का दादा मुकद्दस महफिल का मेंबर हूं मैं शाही काहिरों का फिरका हूं मैं मुकद्दस कौम हूं मैं लेकिन फिर भी ये झूठ बोलता है ये गालियां देता है ये फ्रॉड करता है कोई फ्रॉडिया मुकद्दस नहीं हो सकता कोई फ्रॉड करने वाला कोई नालायक गालियां देने वाला झूठ बोलने वाला मुकद्दस नहीं हो सकता अगर कोई ऐसा है तो आज खुदा उससे बात कर रहा है जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती यानी मेंबरशिप है कार्ड शार्ट बना हुआ है जमायत का रुकन है लेकिन बेफल है जो होना चाहिए वो नहीं है जैसा नजर आना चाहिए वैसा नहीं आता बस देखने में है ठीक है अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दुबाता उड़ा हुआ है ठीक है आप ये कह सकते हैं इसके लिए ये ज्यादा अच्छा लफ्ज है लुबादा उड़ा हुआ है ठीक है जिन्हों तुसी कह सकते हो ना कि उतो बाबा तस्बी ते पिछो बाबा कसबी बड़े बड़े कसम करने वाले कसबी होते हैं उतो बखाने कुछ होर ने कहते ना मुंह राम राम बगल छुरी ए वो छुरी वाले वास्ते किया गया है जो डाली मुझ में है ना और फल नहीं लगती यानी ये वो डालियां हैं जो उसके ताल्लुक से बाहर निकलती जा रही है और एक बात और इसमें ऐड कर लें ये वो है जिनसे वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता वो कहेंगे हमने तेरे नाम से बंदूकें नहीं निकाली हमने तेरे नाम से बड़े बड़े मोजज़े नहीं दिखाए वो कहेगा ऐ मलाउनो मेरी नजरों से दूर हो जाओ मेरी कभी तुमसे कोई वाकफियत ना थी ये असल में उनकी बात हो रही है ठीक है यानी वो असल ताल्लुक से जुदा हो गए इसकी बड़ी मिसाल मैं दूंगा इस्राएल का पहला बादशाह साउल खुदा ने बादशाही वाला पता चाक कर दिया उसकी जगह दाऊद को बादशाह उसने बना दिया लेकिन लिबास तो उसका है ना है बादशाही लिबास पहन के वो अभी तक स्टिल बादशाह है लेकिन माशूल बादशाह दाऊद में बड़ा गुस्सा आता है उसको क्यों क्योंकि वो खुद नाफरमान बादशाह है और दाऊद वफादार बादशाह है दाऊद के बारे में खुदा कहते हैं यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया इस मिसाल को समझने के लिए ये बड़ा खास है जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है कौन बाप खुद उसे काट डालता है यानी मुसलसल नाफरमानियों के नतीजे में वो यानी बाप उनको अदालत में लाएगा और उनकी अदालत करेगा और उनको रद्द कर देगा और वो हमेशा की आग में डाल दिए जाएंगे वो हमेशा की आग में डाल दिए जाएंगे माय गॉड और दूसरे नंबर पर वो डालियां जो अच्छा फल लाती हैं ये वो लोग हैं जो मसीह पर ईमान लाने और उससे मोहब्बत रखने के सबब से अपने अंदर जिंदगी रखते हैं और बाप उन डालियों को छांटता है उन डालियों को छांटता है काटता है उनसे गंध शंध निकालता रहता है उनकी साफ सफाई
करता रहता है ताकि वो ज्यादा फल लाए और बढ़े और मसीह के नाम को जलाल दें। याद रखें, खुदा उन चीजों को ईमानदारों की जिंदगी से दूर करना चाहता है जो उनकी रूहानी जिंदगी में रुकावट पैदा करती है। ये अमल अगरचे तकलीफ दे होता है, ये अमल अगरचे बड़ा तकलीफ दे होता है, लेकिन होता बड़ा जरूरी है। जो साथ साथ चलते रहते हैं, जो दुखों में, तकलीफों में, आजमाइशों में, परेशानियों में भी उसे नहीं छोड़ते, ये असल में उन ईमानदारों की बात हो रही है जो साथ रहते हैं, जो कभी छोड़ने वाले नहीं, कभी हटने वाले नहीं, कभी। वो पता है, एक मिसाल हम अक्सर दोहराते हैं, अकड़ा नहीं, खुदा की हजूरियत बैठ के की करना जी, अकड़ा नहीं, थकना नहीं, ते झकना नहीं, और दुखों में छोड़ के पूरा करो हर जुमला, नसना नहीं। बाज लोग ऐसे हैं जिन पे जरा सी मुसीबत आ जाए ना, वो कहते नहीं कि बस और छो जी भाई जी तो किन्नी बारी क्या दुआ करो साडे ते, ऐड सब तुसीं दुआ ही नहीं करते है ना। साधु जी तुहाडे कोल टाइम ही कोई नहीं, पर तुहाडे कोल कोई नहीं ते साडे कोल भी कोई नहीं, है ना। वो या तो जमायत छोड़ देंगे या फिर वो मसीह के मसलूब को छोड़ देंगे। ये बड़ा खास है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, वो उसे काटता और आग में डालता है, और जो डाली फल लाती है वो उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब ये छांटने का अमल जो है ना, पहली बात तो मैंने बता दी, ये कौन लोग हैं जो ईमान की हालत में कायम रहते हैं और रूहानी जिंदगी ना सिर्फ अपने अंदर रखते हैं बल्कि दूसरों तक भी उसे पहुंचाते, दूसरों पर जाहिर करते। इसमें जो छांटने का अमल है ये बड़ा खास है, इसे जरा समझें। बड़ा खास अमल है ये मेरे लिए इज्जत अफजाई की बात है, पर मैं कह रहा हूं खुदा यकीनन खुदा किसी से बात कर रहा है। कोई है जिससे खुदा बड़ी संजीदा गुफ्तगू कर रहा है, और ये वो बंदा है जो अपनी मुसीबतों से दो चार एक ऐसे दोराहे पे खड़ा हुआ है और उसका दिल अंदर से उसे कह रहा है कि छोड़ दे, बस बड़ी हो गई है और बस एंडी हो गया। लेकिन याद रखो ईमानदारों, ये छांटना खुदा के हाथ से कुछ खास हो रहा है आपके लिए। हालेलुया। जब वो छांटता है ना, जिसे छांटा जाता है वो ज्यादा फल लाता है। फल दिखाने के लिए, फल जाहिर करने के लिए जरूरत है कि छांटा जाए, जरूरत है कि उसमें से जाला शाला निकाला जाए, क्योंकि कबूल करने के बायस हम बने थे फर्जंद। कबूल करके याद रखें, कबूल करके कोई गंद नहीं बनता, फर्जंद बनता है। और अफसोस की बात, चर्च के अंदर आके भी, इबादत के अंदर आके भी हमारी आंखें पाक नहीं होती। माजरत के साथ हमारी सोच पाक नहीं होती। इबादत में आके भी हमारी तवज्जो हमारे मोबाइल से नहीं हटती।
रूहानी वो नहीं जो लोगों के सामने रूहानी है। इन दो किस्म की डालियों को समझे आप। एक किस्म की डालियां वो है जो लोगों के सामने रूहानी है, जो एल्डर साहब के सामने रूहानी है, जो साधु साहब के सामने रूहानी है, जो अपने बाप के सामने, जमात के सामने रूहानी है, लेकिन उनके अंदर रूहानियत वाली कोई बात नजर नहीं आती। दिखावा है, दिखावा है, लिबादा है, एंशंट है ना, एक्टिंग। बाज लोग एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग बड़ी कमाल की करते हैं वो। फिर दूसरा बता से सुना पादरी संधू की एक्टिंग की गई है, पता लगा कोई पादरी संधू बोलन दिया सी कि मैं नहीं, वाकई नहीं पता लगा। लेकिन ये तो उसे पता है जो जानी जान है, जो अंदर की बातों को जानता है। मेरे अजीजों, जरा इसे समझे। असल में रूहानी आप उस वक्त होंगे जब आप अपने कॉन्फिडेंशियल रूम में हो, अपने उस कमरे में जहां आपका बाप नहीं जा सकता, आपकी मां नहीं जा सकती, आपका कोई दोस्त नहीं जा सकता। आप उसे कॉन्फिडेंशियल रूम कहते हैं। ऐसा कमरा जो सिर्फ आपका है, आप ही वहां जा सकते हैं। बस आप हो, आपका मोबाइल हो, और फिर देखें आप किस कदर रूहानी है। जब आप इसे खोलें और खोल के इसमें घुस जाए और फिर इसमें पता नहीं कहां 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 खो जाए और आपकी उंगली आपको इसके अंदर किधर किधर ले जाए, फिर पता लगे तुसी रूहानी हो। ते बाद विचों उसे ही मोबाइल दा लॉक पता लग जाए तुहाडे अब्बे नूं, है ना, उसे मोबाइल के लॉक का पता लग जाए किनू, अब्बे नूं। या कोई जवान नवा शादीशुदा जोड़ा होए ते भावरी ये अमल करते होण ते बाद विच लॉक का पता लग जाए बुढ़ी नूं, फिर स्वाद आए की बनता है पता लग जाए चीनी कितने रुपये किलो बिकन रही है आजकल भी। मेरी बात को समझ रहे? बाज लोग सिर्फ रूहानी लोगों के सामने होते हैं। लोगों के सामने जनाब बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े एंशंट पता नहीं क्या क्या, लेकिन अंदर खाते वो रूहानी नहीं होते। खुदा कहते हैं सिर्फ दिखावा नहीं, अंदर से ईमानदार, अंदर से रूहानी। जब आपके कमरे में और कोई भी ना हो, रात के 2 बजे हो, आप उठ जाए, आपके बच्चे सोए हुए, आपकी बीवी सोई हुई हो, और आप उस टाइम उठ के अपने खुदा से बातें शुरू कर दे और फिर बात हो। फिर बात क्या हो? कहते हैं रात अचानक नींद से जागा, सॉरी रात अचानक नींद से जागा, घड़ी बजाए 2, है ना, रात अचानक नींद से जागा, घड़ी बजाए 2, एक सन्नाटा हरसू छाया, बात कहां की हो। बंदा सोचते ना फिर कितों की गल करिए, कुछ नहीं टहे चढ़ता तो मोबाइल चढ़ जाता है, तो फिर किधरे नहीं ना गया, ठीक है, तो फिर इन्हें करना ही खोले की बहना रहता है। माय गुडनेस, जब ऐसा अमल हो तो रूहानी बंदा क्या कहेगा? रूहानी बंदा कहेगा रात अचानक नींद से जागा, घड़ी बजाए 2, एक सन्नाटा हरसू छाया, बात कहां की हो, फिक्रे सोचे राह से भटकी, राह पर कैसे आए, पर वक्त यही है जब यीशु को दिल की बात सुनाए। हालेलुया। ये रूहानी लोग हैं जो रात के 2-2 बजे, रात के पहरों में
اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو پھر خدا انہیں کہتا ہے ایس مقدس محفل تے یوحنا 15 باب دی 2 آیت سنانی ہے. ہاللویا. پھر خدا کہتا ہے راتی 2 بجے یوحنا 15 دی 2 جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی. یہ غور کرنے کی بات ہے میرے تے بے پھل ہے تعلق میرے نال لوگ آنے نہیں یسوع دا خادم تے ہے بے پھل. مائی گاڈ کیا کر رہے ہیں ایماندار. محفل مقدس اور مقدسیت دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی. عبادت میں بیٹھ کے پتہ نہیں خیال کہاں کہاں ہے, سوچ کہاں جا چکی ہے. ذرا سمجھے اسے. یہ پیغام ہو رہا ہے کسی خاص بندے کے ساتھ. خدا کسی خاص اپنے بیٹے سے اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہے. یہ ایویں ہی خدا نے آیت نہیں دے دی, اس کے اندر کچھ خاص ہے. ذرا دیکھیں ذرا. ہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ 9 قسم کے خاص انگور جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں, لیکن یہ خاص بات ہے انگور کا حقیقی درخت میں. ٹھیک ہے, ذرا پڑھیں میرے ساتھ. دیکھیں کافی زیادہ حوالہ جات, لیکن میں چاہتا ہوں کچھ خاص ہم پڑھ لیں. اچھا رومیوں کا خط نکالیں. رومیوں کا خط نکالیں 11واں باب 11واں باب. یس لارڈ شاباش. 11واں باب 16ویں آیت سے ہم پڑھیں. شاباش. سب کو مل گیا جی. رومیوں کے نام پولس رسول کا خط. اسے سمجھیں گے ذرا. یہ 2 قسم کی خاص ڈالیاں جو ہیں نا, ان کے اوپر تھوڑا سا اور سمجھیں گے جی. بزرگ ایڈر صاحب کے ساتھ مل کے پڑھتے. جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گھٹا ہوا آٹا بھی پاک ہے, اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں. لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر اس کی جگہ پابند ہوا اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک ہو گیا, تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر, اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے. بس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پابند ہو جاؤں. اچھا وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئی اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے. بس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر, کیونکہ جب خدا نے اصل ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا. بس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ. سختی ان پر جو گر گئے ہیں, اور خدا کی مہربانی تجھ پر, بشرطے کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے, ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا. اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہیں تو پابند کیے جائیں گے, کیونکہ خدا انہیں پابند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے. اس لیے کہ جب تو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے, اصل کے برخلاف اچھے
जैतून में पवित्र हो गया तो वो जो असल डालियां हैं अपने जैतून में जरूर ही पवित्र हो जाएंगी। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। अब समझने की बात यह है कि जो तोड़ दी गई, जो काट दी गई, जो अलग कर दी गई, उनकी निस्बत हम बड़े जोशीले होते हैं और हम बड़ा अपने आप पे मान करते हैं, हम बड़ा फख्र करते हैं और उनको देख देख के उनका मजाक उड़ाते हैं और उनसे कहते हैं सुना एडा चंगा होता तो तू अलग ही कीता जाता। खुदा कहता है उनकी बाबत गरूर ना कर, उनकी बाबत मगरूर ना बन। अगर खुदा ने असल डालियों को नहीं छोड़ा, बनी इस्राइल की बात हो रही है, इसमें जड़ जो है वो बनी इस्राइल के बुजुर्ग लोग हैं, बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब, उनकी जद्दे अमजद और डालियां उनकी नस्लें हैं, कोंपले उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उससे आगे हम कैसे पवित्र हुए उनमें, ये पवित्रकारी का काम कैसे हुआ जरा समझे। रोमियो 10वें बाब बल्कि 9वें बाब की पहली आयत से ये आपकी समझ में आ जाएगी बात, हम कैसे इनमें आ गए। लिखा मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता। मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता और मेरा दिल भी रूह कुद्स में गवाही देता है। मेरा दिल भी रूह कुद्स में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहां तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म के रूह से मेरे करामती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। माय गॉड, आगे पढ़े चलो, बड़ा खूबसूरत है। चौथी आयत से लिखा वो इस्राएली है जो मेरे करामती हैं। ये पौल बात कर रहा है, मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहा है कि जो जिस्म के एतबार से मेरे करामती हैं वो कौन है? इस्राएली। वो इस्राएली है और ले बालिक होने का हक और जलाल और आहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन ही के हैं। हमारा क्या है? और कौम के बुजुर्ग उन ही के हैं और जिस्म के रूह से मसीह भी उन ही में से हुआ जो सबके ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। आमीन। फिर हमारा क्या है? बुजुर्ग भी उनके, वादे भी उनके, अहद भी उनके, खुदा भी उनका और सबसे बढ़कर मसीह भी उन ही में से आया। फिर मैं कौन हूं? मैं कहां था? आप कहां थे? हम कैसे? सोचने वाली बात है कि नहीं? ये असल डालियां, असल अंगूर, बनी इस्राएल की बात हो रही है, यीशु मसीह की बात हो रही है। हम कैसे? जरा समझे। अमाल की किताब निकाले, दूसरा बाब, अमाल की किताब दूसरा बाब
37वीं आयत से अमाल 2:37 सबको मिल गया? सुने जरा, लिखा जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्स नाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है। कितनी दूर के लोग? जितनी दूर आप कह सके, है ना? जितनी दूर आप कह सके। बशारत क्या है बोला? दूर। किसी बच्चे को पूछो तेरा पापा किथे गया है ना? वो की आंदा है पापा दूर, है ना? जितनी दूर कह सकते हो कह लो। आज ये वक्त बनाओ है ना? सुने जरा, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। हम वो हैं जो दूर के हैं, बुलाए गए यीशु मसीह के वसीला से, और फिर वो मोहब्बत का इजहार करता और मोहब्बत के रसूल यूहन्ना की मार्फत कलाम करता और कहता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो। जो डाली मुझ में है और फिर फल नहीं लगती वो काटी जाती और आग में डाली जाती है, पर जो डाली फल लगती है वो बाप आसमानी बाप जो है वो उसे छांटता है, उसे छांटता है, हिलाता है, उसकी निकम्मी डालियां जो हैं उसके साथ से काट कर अलग करता है ताकि वो ज्यादा फल लाए। और हमें उसने पवित्रकारी में उसके अंदर व्यवस्थ किया है। ये सोचने की बात है कि हम भी पवित्र किए गए हैं, हम असल डालियां नहीं है। हमें नेपालिक होने का हक मिला है, हमें कबूल करने की वजह से बेटे बेटियां बनने का हक बख्शा गया है। यूहन्ना पहला बाब 13वीं आयत यही कहती है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजांद बनने का हक बख्शा। ये बख्शा गया है, ये हमारी कमाई नहीं है, ये हमारी कमाई नहीं है, ये हमने पैसे से नहीं खरीदा, ये हक हमें बख्शा गया बेटियां बेटे होने का। अगर हम आज कायम हैं, अगर हम आज इंजील सुना रहे हैं, अगर हम आज गीत गा रहे हैं, अगर हम आज महफिल में हैं, तो याद रखें ये उसका कर्म है, ये उसकी मेहरबानी है, उसकी मोहब्बत है। जो कट गए हैं, जो पीछे हट गए हैं, जो टूट गए हैं, जो भाग गए हैं, जो बैक स्लेडर हो गए हैं, बैक स्लिप हो गए हैं, बरगश्ता हो गए हैं, राहे फरार हो गए हैं, अगरचे वो अपनी बदी की वजह से, अगरचे वो अपने गुनाह की वजह से, अगरचे वो अपनी नाफरमानी की वजह से टूट गए, दूर हो गए, जुदा हो गए, पर तुझे उन पर फख्र करने का, गुरूर करने का कोई हक नहीं बनता, कोई हक नहीं बनता। क्योंकि कलाम कहते हैं वो अपनी बदी की वजह से, वो अपनी बदी की वजह से टूटे हैं, तोड़ दिए गए हैं, काट दिए गए हैं, और तू अपनी नेकी की वजह से कायम है। पर कलाम ये कहता है कि तू फख्र ना कर, तू गुरूर ना कर, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी काट दिया जाए।
तू भी काट दिया जाएगा, क्योंकि हम सब जो हैं वो खुदा की मेहरबानी से असली अंगूर में, हकीकी अंगूर में पाबंद किए गए हैं। हम असली थे नहीं, मैंने आपको बता दिया ना। हम कौन है? कौन है हम? दूर के लोग, दूर के लोग जिनको पास बुलाया गया, जिनको पास बुलाया गया। किसने बुलाया है? खुदाबंद यीशु मसीह ने, जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, उसने पास बुलाया है और शजरकारी के निजाम से उसने समझाने की कोशिश की है। ये कोशिश है। इसलिए जो कायम है वो कभी गुरूर ना करे, कभी गुरूर ना करे। आई एम हीरो ते बाकी सारे जीरो, है ना। मैं किसी को की समझना, ये बात मार डालने वाली है, ये बात कमजोर करने वाली है। मुकद्दस पौल कहती है, तू जो कहते है मैं कायम हूं, खुदा से डर, खुदा का खौफ तेरे अंदर रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तू भी गिर पड़े। इसलिए ये कभी गुरूर वाली बात नहीं है। अगर कोई मगरूर है तो आज उससे भी बात हो रही है कि समझ जा, है ना, समझ जा, बदल पाई अपने आप में। इसलिए कि खुदा जिनको बुलाता है उनको बरकत से मामूर कर देता है। आए रोमियो के खत पे चले, आखिरी हवाला पढ़े, फिर आमीन करते। 8वां बाब, रोमियो 8वां बाब, 8वां बाब 28वीं आयत से पढ़े। रोमियो 8वां बाब 28वीं आयत, बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है। जरा सुने, लिखा हमको मालूम है, हमको मालूम है। इसका मतलब हम एम ही नहीं है, हमें पता है, हम जानते हैं, हमें जानकारी है। कई दफा एक आयत हम बड़ी उल्टी सी बोलते, कहते हैं सप वांगू होशियार रहना ते कबूतर वांगू, बोलो 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 सब क्या ने जिदे बोले नहीं, जिदे बोले तुसी समझदे हो ना, एडे बोले नहीं, उन्होंने भी पता सी कलाम सुनान जाना, सफारी पा के जाना है, एडे बोले नहीं। आमीन। अच्छा, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये आयत अगर आप पढ़ के देख लेना, लिखा है सांपों की मानिंद होशियार, सांप की मानिंद होशियार, और कबूतर की मानिंद बेअज़ार लिखा हुआ है। बेअज़ार पता कौन होता है? जो नुकसान नहीं पहुंचाता। कबूतर बेअज़ार होता है। लिखा है कबूतर की मानिंद बेअज़ार, बोला नहीं। जिस बंदे ने दुनिया को जदीद टेक्नोलॉजी दी है, ये बोला है, बोला मतलब साडे मुआशरे च भोला किनू आने ने? साडे मुआशरे च भोला दो किस्म दा, एक ते ओनू भोला आंदे ने जेड़ा लोकां दी कंधां टप्पे ते बाद दुनिया कोलों भी छतरौल होए। साडे महल्ले च भी हैं कई। ते दूजा भोला होंदा जेड़ा साईं होए, है जिहदी बांह वजी होए, दूरे ही बाबा जी आखण। अंडरस्टैंड कर रहे? जिसे कोई पता ना हो उसे कहते भोला भाला। मसीही भोले नहीं होते, मसीही दुनिया को तालीम सिखाने वाले। अरशाद आजम यही है ना, तुम जाओ, जाके सब कौमों को क्या करो? सब कौमों को क्या करो? शागिर्द बनाओ। उस्ताद बंदा भोला हो सकता है? तुसी ते उस्ताद हो। आमीन। इसलिए
खुदा का बंदा पौल कहते हैं और हमको मालूम है, हम गैर इल्म के बात नहीं करते, बगैर किसी इल्म के नहीं है। हम गैर मालूमाती शख्स नहीं है, मालूमात रखने वाले, ठीक है। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती। कॉन्टेक्ट में यही वर्ष लिखी हुई है, ठीक है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, एक वो है, दूसरी वो जो फल लाती है। जो फल लाने वाले हैं वो मोहब्बत में कायम है। उन पे मुसीबत आ जाए, उन पे परेशानी आ जाए, उन पे आजमाइश आ जाए, उन पे वो क्या कहते हैं उसे, तूफान उन पे चढ़ आए, पानी के तूफान चढ़ आए, पहाड़ उलट जाए उन पे, उन्हें कोई परवाह नहीं। वो कभी अपने महबूब यीशु का इनकार नहीं करते, वो हर हाल में अपने मसीहा के वफादार है। बस और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के अज़ली इरादे के मुआफिक बुलाए गए। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में तिलौठा ठहरे। तीसरी आयत का मेरे गौर है, और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी। जिनको पहले से मुकर्रर किया उनको पहले से बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। हालेलुया। यानी वो डालियां जो उसमें कायम है, वो डालियां जो ईमान में कायम है, वो डालियां जो महफिल में कायम है, वो डालियां जो जमायत में कायम है, वो डालियां जो किसी आजमाइश को देखकर भाग जाने वाली, टूट जाने वाली, अलग होने वाली नहीं है। उनके लिए खुदा कहता है, खुदा का बंदा कहता है, उनको उसने बुलाया भी है, उनको मुकर्रर भी किया है, उनको रास्तबाज भी ठहराया है, और उनको जलाल भी बख्शा है। हालेलुया। और ये जलाल कोई अमी बात नहीं है। ये जलाल ऐसा जलाल नहीं कि बदू वाले शख्स को देखे और कहे कि चल फिर तू नहीं जाती तो फिर मैं तो जाता। हाँ, कई बार इंज भी होंदा, एक गाउण वाला गया ना बदरू कढण, ये वो गाउण वाला नहीं जड़े इत्थे गाउंदे सन पे। गाउण वाला समझते, जिसने गाउन पहना होता है ना, जिसने गाउन पहना होता है। गाउन वाला गया बदरू कढण, तो गाउन टॉन हो गया ना, ते बदरू ने जो ਉਹਨੇ ਬਦਰੂ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਹੱਥ, ਤੇ ਬਦਰੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਫਾਟਫੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ। जो खुदा की तरफ से जलाली लोग हैं, जिनको खुदा ने जलाल बख्शा है, जिनको उसने बुलाया है, जिनको उसने अज़ली इरादे के तहत बुलाया और इज्जत बख्शी और फजल बख्शा है, और जिन पर उसने अपना कर्म कर दिया है, जिन पर उसने अपनी मेहरबानी वाला हाथ बढ़ा दिया है, और उनको उसने असल अंगूर में, हकीकी अंगूर में पवित्र कर लिया है, उनके बारे में लिखा है, उनको उसने रास्तबाज भी ठहराया है और जलाली भी बनाया है। हालेलुया। और उनके सामने कोई बदरू ठहर नहीं सकती। हालेलुया। बीमारियां उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आजमाइशों के अंदर भी वो अपने महबूब यीशु के गीत गाते हैं, और किसी परेशानी में भी वो
अपने मसीह को छोड़ के किसी दूसरी तरफ नहीं जाते। हालेलुया। ये वो दो किस्म की डालियां हैं। नंबर 1 वो जो आजमाइश में दूर हो जाती हैं और नाफरमानी के बायस काट डाली जाती हैं, और दूसरी वो है जो दुखों में भी कायम रहते और कभी अपने खुदा को, कभी अपने महबूब यीशु को, कभी अपनी जमायत को, कभी अपनी महफिल को छोड़कर कहीं नहीं जाते। और जो चले जाते हैं उनके बारे में एक गुंजाइश बताई गई है, अगर वो आज भी इकरार कर ले, रोमियो के खत के मुताबिक, अगर वो आज भी इकरार कर ले, अपनी नाफरमानी, हठ धर्मी, फेरा रवि और बदकारी का इकरार कर ले, तो खुदा आज भी उनको फिर से असली अंगूर में पवित्र करने की कुदरत रखता है। वो आज भी बचाए जाएंगे। उनके लिए अक्सर व बेशतर आवाजें दी जाती है, ऐ बरगश्ता फरजंदो वापिस आओ, मैं तुम्हारी बरगश्तगी का इशारा करूंगा। आए अपने सरों को झुकाए, अपने सरों को झुकाए, अपनी आंखें बंद कर लें। प्रेज गॉड, हालेलुया। शजरकारी के निजाम में ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे हम उस हकीकी अंगूर के दरख्त में पवित्र हो सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मैं गुजारिश करूंगा बुजुर्ग कायदीन जो हैं, मेरे हम खिदमत बुजुर्ग मेरे साथ खड़े हो, हम जमायत के लिए दुआ करें।